अब आगे क्या होगा? पांचों औरतें अपनी साथी को छोड़कर जा चुकी थी और उनकी साथी यानी छठी चोरनी अब जौहरी की दुकान के अंदर थी, अकेली। क्या वो दुकान से बाहर निकल पाएगी? क्या पांचों औरतें वापस लौटेंगी? क्या वो चोरी की इस वारदात को अंजाम दे पाएंगी या फिर पकड़ी जाएंगी? पेश है अब आगे के आखिरी 15 मिनट की कहानी। गली में अब भी सन्नाटा पसरा था। हाँ, बीच बीच में इक्का दुक्का लोग जरूर गुजरते दिखाई देते। उधर दूसरी तरफ शटर के अंदर अब भी पूरी तरह खामोशी थी। चोरनी गैंग की छठी और सबसे दुबली पतली साथी अब भी जौहरी की दुकान के अंदर ही थी। उसे शायद पता था कि उसे कब बाहर निकलना है। घड़ी की सुई धीरे धीरे खिसकती जाती है। 5:11:58। अपनी छठी साथी को दुकान के अंदर छोड़कर जाने के करीब 13 मिनट बाद पांचों औरतें एक बार फिर गली में नजर आती हैं। इस बार पांचों गली में दाईं तरफ से दाखिल होती है। पांचों फिर से ठीक उसी दुकान के शटर के बाहर आकर रुक जाती है। इसके बाद एक औरत खड़ी रहती है और पहले की तरह ही शॉल का पर्दा बनाकर पीछे शटर को छुपा देती है, जबकि बाकी औरतें नीचे बैठकर शायद अपनी छठी साथी को अंदर कुछ इशारा देती हैं। 5:13:17। इशारा पाते ही एक बार फिर से शटर का मुंह थोड़ा सा खुलता है और वही दुबली पतली औरत दुकान के अंदर से उसी तरह रेंगते हुए बाहर निकल आती है। निकलने से पहले वो अंदर से ही एक पॉलिथिन अपनी साथी को पकड़ा देती है। इस पॉलिथिन में जेवर भरे, वो जेवर जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए से ज्यादा है। वो बाहर आते ही अपनी शॉल ओढ़ती है और फिर सारी औरतें गली के बाईं तरफ से बाहर निकल जाती हैं। तो ये तो रही रात के अंधेरे की कहानी। जाहिर है अब आप समझ ही गए होंगे कि ये चोरनी का गैंग था जिसने एक जौहरी की दुकान पर सेंध मारी थी। वैसे दुकानदार की किस्मत अच्छी थी। जब ये वारदात हुई तब दुकान में बेहद कीमती हीरे जवाहरात पड़े थे, मगर चोरनी को शायद समझ नहीं आया। उसने सिर्फ सोने के जेवर ही उठाए, बाकी छोड़ दिया। वो तो गली में सीसीटीवी कैमरा लगा था, इसीलिए इस चोरनी गैंग का चेहरा उसमें कैद हो गया। लेकिन इसके बावजूद फिलहाल उनका कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस को शक है कि चोरनी के इस गैंग ने दिल्ली में दूसरे इलाकों को भी अपना निशाना बनाया होगा। लिहाजा दिल्ली पुलिस पूरे जोरों शोर से इस गैंग की तलाश में जुट गई है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।